को बात लिखेगा क्या, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार आपके अपने परिवार कैप्टन क्यूटी अकेडमी में। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता ही अपना स्थान रखता है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल 10 से 15 नंबर के प्रश्न आते हैं, अकेले कवर होते हैं। तो उस जब हम सिलेबस बता रहे थे तो वहां पर भी इसका हमने चर्चा किया था, जिक्र किया था। ये जो त्रिकोणमिति है इससे 10 से 15 नंबर कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं, अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज हम लोग सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय लेते हैं, आखिर ये त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति जो है इसका इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश से ही हम लोग इसका उत्पत्ति देखेंगे। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है ट्राइगोनोमेट्री। क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री जो है ये 3 शब्द आप देखेंगे इसमें मिला हुआ है। कितने शब्द मिला हुआ है, 3। एक ट्राई है, एक गोन है और एक मेट्रेन शब्द है। ठीक है, ये 3 शब्द मिलकर के त्रिकोणमिति का निर्माण करता है। कौन कौन सा शब्द, तो त्रिकोणमिति में जब आप देखेंगे तो इसमें 3 शब्द है। एक शब्द का नाम है ट्राई, दूसरा जो शब्द है वो है गोन, ठीक है, और तीसरा जो शब्द है वो है मेट्रेन। कौन सा शब्द है, मेट्रेन। ये जो त्रिकोणमिति है ये ट्राइगोन प्लस मेट्रेन, ये ग्रीक शब्द है। ये सब कौन सा शब्द है आपका, ये जो देख रहे हैं ये सब ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, ग्रीक। ये सब आपका ग्रीक शब्द है, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक भाषा है वहां का, देश का वहां का जो शब्द है। तो ट्राइगोन प्लस मेट्रेन, ये टी लिखा हुआ है, मेट्रेन, METERN, मेट्रेन। तो ट्राई मतलब होता है 3। ट्राई का अर्थ क्या होता है, 3। ठीक है, ट्राई का अर्थ क्या होता है, 3। गौन का अर्थ होता है कौन, गौन मतलब होता है कौन। गौन का क्या अर्थ होता है आपका, इसका होता है कौन। ठीक है, और मेट्रेन का अर्थ क्या होता है, तो मेट्रेन का अर्थ होता है माप। मेट्रेन मतलब क्या होता है, माप, मेजर। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति क्या है, 3 कोणों की माप। ठीक है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, 3 कोणों की माप। तो यानी लिखेंगे त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की, 3 कोणों की माप से है। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ किससे है, तो 3 कोणों की माप। इसमें हम 3 कोण की माप करेंगे। अब वो 3 कोण है क्या सर, क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति हम लोग देखें, क्या देखें कि त्रिकोणमिति जो है वो ट्राइगोनोमेट्री से बना हुआ है, जो ग्रीक शब्द है, जिसमें ट्राई का अर्थ 3 होता है, गौन का अर्थ कौन होता है, मेट्रोन का अर्थ माप होता है। यानी 3 कोणों की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। अब बात इसमें आता है कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या। तो त्रिकोणमिति जो है ये त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच अनुपात है। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के भुजा एवं कोणों के बीच अनुपातों का अध्ययन करते हैं। तो आप यहाँ पर परिभाषा अगर हम बात करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत या त्रिकोणमिति तो लिखेंगे गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा जिसमें गणित की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 कोणों एवं भुजाओं के बीच अनुपातिक अध्ययन किया जाता, अनुपातिक अध्ययन किया जाता है। क्या होगा, तो गणित की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज के
तीन कोनों एवं भुजाओं के बीच अनुपातिक अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज किसको कहते हैं? तो तीन रेखा से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते थे? तीन कोण होता है और तीन को भुजा होता है त्रिभुज में। तो ये बात आप याद रखें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये अभी छोटा मोटा बात है, इसको याद रखें। तो त्रिकोणमिति क्या है? तो गणित की ये शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के तीन कोनों एवं भुजाओं के बीच जो है उसके अनुपातिक अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे, यहाँ एक त्रिभुज हम लेते हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये इसका कोण हो गया, ये इसका कोण हो गया, ये इसका कोण हो गया। तो त्रिकोणमिति कहता है क्या कि इसमें जो तीनों जो कोण है उस तीनों कोण, ठीक है, तीनों में से एक कोई कोण और एक कोई भुजा, वो दोनों के बीच का अनुपात यानी हम बट्टा तुलनात्मक अध्ययन जो करते हैं वही त्रिकोणमिति है। अभी नहीं आया होगा फिर, चूंकि अभी हम इसका जो है मेनली सारांश जो है अभी सिर्फ क्या कहते हैं परिभाषित शब्दों का अभी हमने प्रयोग किया। अभी हम वहां पर गए नहीं, आखिर आप सर कहना क्या चाह रहे हैं वो अभी तक हम लोग नहीं देखे। अभी सिर्फ हम परिभाषा में गए हैं कि अगर कोई आपसे पूछे त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ वो बताना है। त्रिकोणमिति है क्या? तो गणित की एक शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण एवं भुजाओं के बीच के अनुपातिक अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो है अब यहां जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं 10th में, इसमें प्राइमरी त्रिकोणमिति है, प्राथमिक त्रिकोणमिति है। प्राथमिक त्रिकोणमिति में केवल और केवल हम लोग न्यून कोण तक अध्ययन ही करेंगे। न्यून कोण कहने का अर्थ है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के कोणों का ही अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। त्रिकोणमिति में अब जो हम लोग लिखेंगे तो इसमें लिखना है प्राथमिक त्रिकोणमिति में। अब अगला इसमें त्रिकोणमिति, प्राथमिक त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो प्राथमिक त्रिकोणमिति में कहां से कहां तक अध्ययन करते हैं? तो समकोण त्रिभुज में 0 डिग्री से 90 डिग्री अर्थात न्यून कोण, 0 से 90 के 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का ही अध्ययन करते हैं। तो जो प्राइमरी त्रिकोणमिति है, प्राथमिक त्रिकोणमिति है, इस प्राथमिक त्रिकोणमिति में हम लोग 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के कोण के बीच, आप उसके बाद 11th में जाएंगे तो वहां हायर त्रिकोणमिति है, वहां आप 90 से ऊपर का अध्ययन करेंगे, ठीक है, वहां 1000 10,000 सब कोण का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन अभी प्राथमिक त्रिकोणमिति का है। प्राथमिक त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज रहेगा और समकोण त्रिभुज में 0 और 90 डिग्री के बीच का ही कोण रहेगा, उसी के अनुपात और भुजाओं का मतलब कोण और भुजाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इसको नोट कर लेंगे, ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वो क्या है और वो कितने हैं, ठीक है, उसको अब हम लोग देखेंगे। वीडियो साफ आ रही है? चलिए साफ आ रही है वीडियो, साफ ज्यादा नहीं आ रही थोड़े। तो अब हम लोग देखेंगे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका पहले अभी थ्योरी ही सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का अर्थ है कि इसमें एक समकोण त्रिभुज किसका अध्ययन करेंगे? इसमें एक समकोण त्रिभुज और उसके कोणों के सापेक्ष, सुनिए पहले, इसमें भुजा, एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं उसके कोणों के सापेक्ष अनुपात को ही हम लोग कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के जो न्यून कोण रहेगा, न्यून कोण और भुजाओं के बीच के अनुपात को ही हम लोग कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसमें लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के अनुपात को एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं और न्यून कोण कर लीजिए, न्यून कोणों के
अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो संख्या है वो कितने हैं? वह है, आप देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर कौन कौन है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक समकोण त्रिभुज की संकल्पना हम लोग करते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री होती है, ये कोण 90 डिग्री है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये कर्ण होता है, ठीक है, ये लंब होता है, सॉरी ये आधार होता है और ऊपर वाला क्या होता है आपका? लंब होता है। अब लंब और आधार ये दोनों चेंज होते रहता है, कैसे चेंज होगा वो बताएंगे। और कर्ण ज्यों का त्यों फिक्स रहता है। तो कर्ण क्या होता है? जो समकोण त्रिभुज जो सबसे बड़ी भुजा रहती है उसको कर्ण कहते हैं, और ये दो छोटी भुजाएं होती है। लंब और आधार चेंज हो जाएगा, कभी ये आधार बन जाएगा तो ये लंब बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कर्ण जो वो फिक्स रहता है। एक समकोण त्रिभुज, अब त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर है कौन कौन, क्या है सर जी? तो सबसे पहला है साइन, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार, सॉरी लंब बट्टा कर्ण। आप एक छोटा सा एक ट्रिक याद रखें, LAL लाल बट्टा KA का, ठीक है, ये सूत्र याद रखेंगे, ठीक है। इससे आसानी से आपको अगर थीटा नहीं याद है तो सारा याद हो जाएगा। देखिए उसी पे आधार पर हम लोग भी बनाएंगे। तो लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण। फिर दूसरा अनुपात होता है कॉस थीटा, कौन सा? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार, ए से क्या होगा? आधार, और के से कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद 3 नंबर क्या हो जाएगा? साइन कॉस टेन। उसके बाद क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार, क्या होगा? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। 4 नंबर क्या होता है? तो आप इसका उल्टा, साइन कॉस टेन हो गया कॉट, कॉट हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर आप उल्टा आधार बट्टा लंब, क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब, ठीक है। ये 4 हुआ। 5वां जो है वो क्या है? साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। 6 नंबर है कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? कर्ण बट्टा लंब, क्या हो जाता है? कर्ण बट्टा लंब। तो ये जो है आपका ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात? मात्र 6 है। आप देखिए याद रखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। आपको याद रखना पड़ेगा, ये बस यही समझने का। फिर अभी नया नया पढ़ रहेंगे, किसी को कम आएगा तो कम नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? बार बार इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताते तो ज्यादा लगाव होता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से इसको बार बार आप बनाइएगा, देखिएगा एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। आप इस ट्रिक पर याद रखेंगे। पहले ये आपको सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप कहीं से याद रख सकते, लेकिन सीक्वेंस में याद रखना इस वजह से जरूरी है क्योंकि सीक्वेंस में बहुत प्रश्न सॉल्यूशन और हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, अगर 2 आप याद रखते हैं, मात्र 2 साइन और कॉस याद रखते हैं, बाद बाकी सब थीटा आप मतलब सब चीज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण और कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण। आप देखिए साइन और कॉस को जब आप भाग दे देंगे, यानी लंब बट्टा कर्ण और आधार बट्टा कर्ण को भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा? आपका टेन निकल कर आ जाता है। तो साइन बाय कॉस बराबर क्या होता है? टेन होता है। 1 2 और हम लोग यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है। नोट में एक तो बात लिखिएगा, क्या? तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब कहिएगा सर जी कैसे आप कर दिए कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो आप यहाँ देखिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? लंब बट्टा कर्ण है, ठीक है। फिर कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? तो आधार बट्टा कर्ण है, यही है। आप देखिए जब क्या होगा, आपका कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? आपका कर्ण से कर्ण जब कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा? लंब बट्टा आधार। नीचा वाला से नीचा वाला कैंसिल, क्या बच जाता है? लंब बट्टा आधार। और लंब बट्टा आधार किसका है? तो टेन का है। तो इस वजह से साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आपका टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, आप फिर क्या करेंगे? यहाँ टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर होगा 1 बट्टा कॉट थीटा,
आप कहिएगा ये कैसे है, तो tan जस्ट कॉट का उल्टा होता है। देखिए ये लंब बट्टा आधार है, तो ये आधार बट्टा लंब है, तो tan थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा, या क्या करेंगे कॉस थीटा अब बट्टा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ये भी सही है कि आप क्या करेंगे कॉस को ऊपर और साइन को नीचे से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आधार बट्टा लंब आ जाएगा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा कॉट थीटा के बराबर। ये सब भी आप देखते जाएंगे, ठीक है, याद करेंगे 2-3 बार याद हो जाएगा। अब आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा यहाँ देखिए कर्ण बट्टा आधार है और कर्ण बट्टा आधार है, यहाँ पर क्या है आधार बट्टा करें, यानी सेक जो है पक्का कॉस का क्या है उल्टा है। सेक किसका उल्टा है कॉस का, सेक किसका उल्टा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा सेक थीटा, ठीक है। और इसी टाइप से जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा वो किसका उल्टा है साइन थीटा का उल्टा है, साइन का। कोसेक का देखिए क्या होता है, कोसेक का क्या होता है कर्ण बट्टा लंब होता है, लंब बट्टा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा ये 1 बट्टा साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ये जो हम लिखें इधर 4-5 इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये बस अभी समझना। अब देखिए अब असली सही मकसद आप क्या है बताना क्या चाह रहे हैं। तो आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, कौन सा प्रमेय, तो पाइथागोरस, इधर दिख रहा है क्या पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देख लीजिए। पाइथागोरस साहब क्या कह गए थे, यह कह गए थे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये क्या कौन बोल गए थे, पाइथागोरस साहब कहे थे, क्या बोले थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आप देखिए त्रिकोणमिति क्या है, जैसे आपको बोल देगा कि यहाँ पर दे दिया है ये मान चलिए ये थीटा है, क्या है ये कोण थीटा है और ये आपका लंब है आपको पता और ये आधार है। लंब दे दिया आपका कर्ण दे दिया 5 और आधार दे दिया 4, ठीक है। तो पहले त्रिकोणमिति में कोई भी कोण या अनुपात निकालने से पहले आपको तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए। यहाँ कर्ण 5 है और आधार 4 है तो लंब कितना हो जाएगा, तो आप इसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से कैसे ज्ञात होगा, तो कर्ण कितना है सर 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर है, लंब हमको निकालना यानी एक्स स्क्वायर मान लेंगे और आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। आप देखिए 5 स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इधर आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर 16 में से 9 25 में से 16 गया 9, ई एक्स स्क्वायर बचा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया ये 3। अब आ गया, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप देखिए साइन और थीटा कहाँ है यहाँ, अगर यही थीटा उठ करके यहाँ आ जाता, यहाँ कुछ नहीं रहता, यही थीटा यहाँ आ जाता, तब पूछता साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा आपका लंब, तब वो आधार, थीटा से जो सटल रहेगा वो आधार हो जाएगा और थीटा से जो हटके रहेगा वो हो जाएगा लंब, दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इंटरचेंज हो जाएगा। तो 3-4 ये मान चेंज नहीं होगा, बस ये अथी बदल जाएगा, ठीक है, वो अथी नजरिया बदल जाएगा इसका, चूंकि यहाँ पर ए से लगल का यहाँ पर थीटा बोल जाता है, जस्ट थीटा के जो सामने वाला हो जाएगा वो लंब हो जाएगा और थीटा का जो सटा रहेगा वो आधार हो जाएगा। तो फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है, तो 4/5 हो गया। लेकिन इसी में थीटा अगर यहाँ से हटा देता और थीटा का मान यहाँ दे देता तो कहता अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर वही बात हो जाता कि थीटा से सटल का आधार हो जाएगा और थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, कर्ण फिक्स रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए लंब कितना हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा आपका 3 और कर्ण हो जाएगा 5, तब क्या हो जाता साइन थीटा बराबर यहाँ 3/5, चूंकि जहां थीटा बोलेगा उसके सामने वाला इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो बाकी का जो अब समझेंगे ये बात याद रखिए और बाकी का जो अब है वो अगली क्लास में हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। इसको आप लोग बढ़िया से देख करके आएंगे, याद कर लेंगे, ये याद कर लेंगे आपका बेड़ा पार है। त्रिकोणमिति सिखाने का जिम्मा मेरे पास है, हम आपको अच्छा से सिखाएंगे, बशर्ते आप ये 5-6 बस याद कर लीजिए, बात खत्म है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में, जय हिंद।